महाराष्ट्र की राजनीति में लंबी उथल पुथल के बाद आखिरकार ये तय हो चुका है कि यहां नई सरकार का गठन होने जा रहा है। इस बीच सूत्रों के हवाले से जो एक बड़ी खबर आ रही है उसके मुताबिक महाराष्ट्र में नए मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस शपथ लेंगे, जबकि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के नए डिप्टी सीएम हो सकते हैं। इसे लेकर महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में चर्चा बेहद तेज है। लिहाजा अब बीजेपी और शिंदे गुट को एक्टिव मोड में देखा जा रहा है। इसे लेकर दोनों पक्षों की हलचल तेज दिखाई दे रही है। कहा जा रहा है कि 1 जुलाई वो दिन होगा जब दोनों नेता पद और गोपनीयता की शपथ ले सकते हैं। इस सिलसिले में हालांकि महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में चर्चाएं लंबे समय से जारी थीं, लेकिन जिस तरह से दोनों दलों ने इसे लेकर चुप्पी साधे रखी, उस पर कई सवाल भी खड़े होते रहे। यहां तक कहा जाता रहा कि दोनों दलों के बिहाइंड द कर्टन वाली प्लानिंग में कुछ मसलों पर सहमति नहीं बन पा रही थी। ये बातें तब तूल पकड़ने लगी थीं जब शिंदे गुट को गुवाहाटी में 7 दिन से भी ज्यादा का समय गुजर चुका था। इसके अलावा एक तरह की चर्चा यह भी थी कि शिंदे बीजेपी से गठजोड़ की एवज में कुछ ज्यादा की ही डिमांड करने लगे थे। मसलन वे गठित होने वाली सरकार की कैबिनेट में अपने गुट के ज्यादा से ज्यादा लोगों को मंत्री बनवाने की चाहत रखते थे, जिस पर लंबी और गुपचुप बातचीत का दौर जारी रहा। खैर, अब तमाम कयासों और चर्चाओं के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में बादल छटने लगे हैं। स्थितियां साफ हो चली हैं कि अब जिस नई सरकार का गठन होने जा रहा है उसमें दोनों पक्ष मिलकर आगे बढ़ेंगे, जबकि पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर से सीएम पद पर आसीन हो सकते हैं। वहीं डिप्टी सीएम के तौर पर एकनाथ शिंदे पदभार ग्रहण कर सकते हैं। इससे पहले दोनों नेता राज्यपाल कोश्यारी से मुलाकात करने पहुंचे। इस बीच शिंदे खेमे के प्रवक्ता दीपक केसर ने कहा कि महाराष्ट्र में उन्हें और शिंदे गुट के समर्थकों को कांग्रेस और एनसीपी से लड़ते लड़ते अपने ही नेता से लड़ना पड़ गया, जबकि वे लगातार कहते रहे कि बीजेपी ही महाराष्ट्र में पार्टी की मूल सहयोगी की भूमिका में हो सकती है, न कि एनसीपी और कांग्रेस। 2019 में शिवसेना और बीजेपी ने साथ चुनाव लड़ा, लेकिन फिर उनमें और बीजेपी के बीच भ्रम पैदा करने की कोशिशें की गई। शिंदे गुट के प्रवक्ता दीपक केसर ने ये बातें उद्धव ठाकरे से बगावत के कारणों को लेकर साझा की है, जिसमें उन्होंने साफ तौर से इसे विचारों की लड़ाई बताया, जबकि शिवसेना के साथ एनसीपी और कांग्रेस के गठजोड़ को बेमेल गठबंधन बताने की भी कोशिश की। हालांकि जिस गठजोड़ को लेकर महाराष्ट्र में शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे को यहां की सत्ता में हाशिए पर आना पड़ा और सीएम पद गंवाना पड़ गया, उसके बाद राजनीतिक पंडितों ने यह कहना शुरू कर दिया है कि उन्हें अब तमाम घटनाओं और पार्टी में हुई टूट फूट पर आत्ममंथन करने की जरूरत है, ताकि उन तमाम अलग अलग पहलुओं पर विचार करने के बाद वे सबक लेते हुए एक बार फिर से पार्टी में एक नई जान फूंकने की कोशिश कर सकें। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।